दोस्तों नमस्कार। मैं हूं श्रीदेव सेमाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल देव ज्योतिष। देव ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विवाह योग की। आखिर विवाह क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा आपकी कुंडली में क्या है जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है? क्या आपका विवाह होगा भी या नहीं? आखिर रिश्ते आते आते क्यों रुक जाते हैं? बात चलते चलते बीच में क्यों अटक जाती है? इन सब बातों पर विचार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र और विवाह के बारे में। दोस्तों ज्योतिष बड़ा गहन विषय है। अनेक प्रकार के योग बताए हुए हैं। उनमें से कुछ योगों को मैं साधारण तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अगर आपने देव ज्योतिष मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों विवाह के देर होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे योग बनते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से विवाह में बड़ी देरी होती है। कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ होते होते विवाह की तारीख सब कुछ फिक्स हो जाता है, पर फिर भी जो है एन मौके पर मना हो जाता है। तो ऐसे क्या योग हैं? अनेक प्रकार के योग बताए हुए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात कर रहे हैं कुंडली की। जो कुंडली होती है आपकी जन्म कुंडली, उसके बारे में बात करते हैं। और पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हम कहते हैं वो आप पे सटीक नहीं बैठता है। जैसे हम कहते हैं कि इस वर्ष जो है आने वाले 2024 में आपके सारे विवाह के योग शुभ हैं, पर फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? आपके सारे ग्रह जो 2024 में शुभ हैं पर आपके लिए उतना शुभ नहीं हो रहा है। आखिर क्या है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा दोष होता है आपकी कुंडली में। जो अन्य लोगों की तो विवाह भी हो रहा है, नौकरी भी लग रही है, व्यापार भी कर रहे हैं, आर्थिक लाभ उनको हो रहा है, पर आपको नहीं हो रहा है। दोस्तों अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाइए, उसका विश्लेषण अच्छे ढंग से करवाइए, उसका उपाय अच्छे ढंग से, उपाय भी ज्योतिष में लिखा हुआ है, अच्छे ढंग से उपाय भी करवाइए ताकि कोई योग शुभ योग में परिवर्तित हो। दोस्तों जो विवाह की कुंडली बनती है आपके 7वें घर से शुरू होता है। सप्तम घर कुंडली में जो 7वां घर होता है, 7th हाउस जो होता है वह विवाह के लिए होता है, पति के लिए होता है, और पति की कुंडली में पत्नी के लिए होता है। अगर सप्तम में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे में विवाह बड़ी देर से होता है। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है, दौड़ भाग ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी 7वां घर पहला घर है। दूसरा घर जो बनता है वह लग्न होता है, जिसको लग्न कुंडली में पहला घर कहते हैं, और दूसरा घर आपके विवाह के लिए है। 7वां लग्न होता है। तो लग्न में अगर आपके खराब ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह हैं, क्रूर दृष्टियां हैं, पाप ग्रह हैं, तो दोस्तों ऐसे में विवाह में लेट होती है। अगर ज्यादा ही क्रूर ग्रह हैं तो विवाह होता ही नहीं है, हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं रहता है। दोस्तों तीसरा जो घर होता है वह होता है चतुर्थ, चौथा घर, चौथा स्थान। तो चतुर्थ में अगर आपके कुंडली के चौथे घर में क्रूर ग्रह हैं, पापीचारी ग्रह हैं, तो दोस्तों ऐसे में चतुर्थ घर होता है सुख स्थान, सुख को देने वाला। तो सबसे बड़ा सुख जो है वैवाहिक सुख होता है, विवाह का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह हैं चतुर्थ में, चौथे घर में, तो विवाह में बड़ा ही विलंब होता है। तो इसीलिए चौथा घर है तीसरे नंबर में। दोस्तों चौथा नंबर का है आपका भाग्य स्थान। कुंडली में आपकी जन्म कुंडली में 9वां स्थान। 9वें घर में अगर क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तो भी देर होती है। 9वां घर दोस्तों भाग्य का होता है।
पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, संतान का सुख, पत्नी का सुख, मकान का सुख, ये सब भाग्य से देखे जाते हैं, ये भाग्य से मिलता है। अगर भाग्य खराब है तो कोई भी साथ नहीं देता है। अगर आपका भाग्य शुभ है, अच्छे ग्रह भाग्य में बैठे हुए हैं, तो चाहे सप्तम में क्रूर ग्रह भी हैं तब भी विवाह हो जाता है। तो भाग्य साथ देना जरूरी है। दोस्तों इससे अलावा भी कई योग हैं। मंगलिक योग बनाता है जिसको मांगलिक कहते हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश घर में, 12वें घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक होते हैं। लेकिन उसके देखने के कई कारण हैं, कई प्रकार से देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि इन खानों में मंगल हो, इन घरों में अगर मंगल हो तो विवाह लेट ही होगा। अन्य अगर आपके शुभ योग हैं तो फिर भी वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और विवाह जल्दी हो जाता है। दोस्तों पर कारण यह भी बनता है, मंगल भी कभी कभार कारण बन जाता है विवाह देर का। कई बार दोस्तों कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिन योगों के कारण हम दूसरे व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं। ये योग कई प्रकार से होते हैं। लग्न से होते हैं, चौथे घर से, सप्तम घर से, भाग्य स्थान में। आर्थिक लाभ देखें तो एकादश घर में, नौकरी का देखें तो दसम घर में। ये ऐसे योग होते हैं, कोई योग बने हुए होते हैं इन स्थानों में जिस कारण से हम दूसरे व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों इस कारण से जो है अपनी कुंडली को अच्छे ढंग से दिखाइए, जिस कारण से आपके इन योगों का पता लगे, और समय से दिखाइए। अगर समय बीत गया, उम्र ज्यादा हो गई, तब भी सबसे बड़ा कारण तो उम्र ही आजकल बन रही है। इसीलिए जो है समय से अपनी कुंडली को दिखाइए। आपको कुछ ग्रह बताता हूं जिन ग्रहों के कारण से है विवाह देर से होता है, विवाह में विलंब होता है। दोस्तों क्रूर ग्रह अगर इन स्थानों में हो, जैसे मैंने आपको बताया है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और भाग्य स्थान में, कभी कभार जो है द्वादश घर में 12वें घर भी विलंब करता है और द्वितीय घर, दूसरा घर भी विलंब करता है। इन घरों में अगर क्रूर ग्रह हैं तो विवाह में देरी होती है। क्रूर ग्रह दोस्तों सूर्य, मंगल, राहु और शनि, ये 4 ग्रह विशेष तौर से विवाह में विलंब करते हैं। इसके अलावा मुख्य 2 और ग्रह हैं जो विवाह में शुभता या अशुभता लाते हैं। विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इन 2 ग्रहों पर निर्भर करता है। एक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी बृहस्पति और शुक्र, ये 2 ग्रह मुख्य रूप से होते हैं जो विवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ये दोनों ग्रह खराब हैं, पुरुष की कुंडली में अगर विशेष शुक्र खराब है तो दोस्तों पत्नी का सुख बहुत कम मिलता है। अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो पति का सुख बहुत कम मिलता है। तो इन 2 ग्रहों का जरूर विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए। तो दोस्तों अपनी कुंडली को अच्छे ढंग से दिखाइए, उस पर क्या दोष है उसका उपाय कीजिए। अगर उपाय भी नहीं लगता है तो जरूर पितृदोष का विश्लेषण करवाइए कि क्या पितृदोष तो नहीं है विवाह में बाधक। आपका विवाह जरूर होगा। 2024 आपके लिए शुभ हो, आपके सारे काम बने। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय मां दुर्गे।